नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया क्लासेज। पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर सकते हैं। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है और लेटेस्ट जानकारी आपके लेकर आते हैं। और मित्रों, इस वीडियो में बात करें तो सबसे पहले चैनल पे आज 2 महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिए गए थे और दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या फिर इनको आप चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और दोनों वीडियोज में बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स से इनको कवर किया गया है और विंड एनर्जी के 3 मल्टीबैगर शेयर्स की चर्चा इस वीडियो में की गई है। साथ ही BSE, CDSL, NSE इन पर रिलेटेड न्यूज, डी मार्ट के Q4 नतीजों की चर्चा और 4 अन्य स्टॉक्स की चर्चा इस वीडियो में की गई है। तो आप चाहें तो पहले इनको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक महा मल्टीबैगर शेयर्स और एक महा मल्टीबैगर शेयर्स जिसके Q4 नतीजे अभी आते हुए देखने को मिले हैं। Q4 के नतीजे आ चुके हैं और फिर से ये मल्टीबैगर स्टोरी है वो दोहराने वाला है। अब तक की जर्नी में स्टॉक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है और यूँ नहीं है कि अब आगे भी इसकी जर्नी रुक गई है। अब इसमें रिजल्ट है वो इतने दमदार, इतने ब्लॉकबस्टर्स, यूँ कहें कि छप्पर फाड़ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, हर जगह कमाल का इसने परफॉर्मेंस किया है। तो अब ये बड़ा जो लेवल इसने अपना ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल है इसको भी क्रॉस करने की वो क्षमता है वो कंपनी ने हासिल कर लिया है। तो मंडे को बड़ा ट्रिगर आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। तो स्टॉक्स की बात करें तो पहले कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है ड्रोन। और ड्रोन वाली इस कंपनी का जो शेयर्स है वो ड्रोन की बात ही काफ़ी लंबी उड़ान है वो कर चुका है और एक अच्छा रिटर्न, अच्छी उड़ान है वो इस कंपनी ने छोटे ही समय में दिखाई है और इन्वेस्टर्स की झोली में बड़ा पैसा इन्होंने डाला है। तो बात करें अपन जेन टेक्नोलॉजीज की। जेन टेक्नोलॉजी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो शेयर होल्डर्स के लिए अब तक साबित हुआ है और Q4 के जो दमदार नतीजे हैं उससे ऐसा लगता है अब ये आगे भी फिर से एक मल्टीबैगर स्टोरी है वो कायम करने वाला है। शुक्रवार के सेशन की भी बात करें तो यहाँ करीबन 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक्स है वो बंद हुआ है और स्टॉक्स है वो 1088 पर है वो क्लोज होते हुए देखने को मिला था। हालांकि एक दिन पहले इसने 1130 का अपना ऑल टाइम हाई भी अचीव किया था और स्टॉक्स का जो ग्राफ है वो काफ़ी शानदार है वो देखने को मिलता है और स्टॉक्स का जो चार्ट है वो मूवमेंट है वो भी एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है और नतीजे भी है वो इस तरह के तड़क भड़क वाले नतीजे आए हैं। तो एक स्टॉक्स में जब सर्किट खुलेंगे, अभी फिलहाल 5% की सर्किट है उसमें देखने को मिल रहे हैं और जब स्टेज 1 से और स्टॉक स्टेज 4 तक आएगा और सर्किट 20% का हो जाएगा तो इसमें बड़ी रैलियाँ वो देखने को मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं नतीजों की। तो नतीजों के अनुमान की बात करें सबसे पहले। तो नतीजों के अनुमान की बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, डबलिंग रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर। यानी अभी फरवरी 24 का न्यूज़ था कि कंपनी को इन्वेस्टर्स को या जो रेटिंग जो एजेंसी थी उनको ये विश्वास था कि जेन टेक का जो रेवेन्यू है वो नेक्स्ट ईयर में डबल होकर के आएगा और ऐसा ही जो अनुमान था उसी अनुमान के अकॉर्डिंग कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतर दमदार रिजल्ट्स है वो देखने को मिले। तो ये रहा मार्च 24 का क्वार्टर्स और ये मार्च 23 से अपन इसकी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रेवेन्यू या सेल्स की, तो रेवेन्यू या सेल्स दमदार तरीके से बढ़कर यहाँ देखने को मिला है और रेवेन्यू है वो 47% इस क्वार्टर में बढ़ करके 141 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष मात्र 96 करोड़ का था। तो 96 करोड़ से बढ़ करके 141 करोड़, यानी यहाँ करीबन 50% की जंप यहाँ देखने को मिली है। और पिछले क्वार्टर से अगर तुलना करेंगे तो क्वार्टरली भी शानदार जंप हुई है। करीबन पिछले क्वार्टर को आप 100 करोड़ पकड़ लीजिए तो 100 करोड़ से बढ़ करके 141 करोड़ का दमदार रेवेन्यू कंपनी ने दिया है। करीबन यहाँ क्वार्टरली 41 करोड़ का इंक्रीज रेवेन्यू में हुआ, 41 करोड़। अब बात कर लेते हैं एबिलिटा की। तो यहाँ एबिलिटा भी 43% बढ़ करके 50 करोड़ से ऊपर का हो गया है, जो क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से यहाँ बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही सबसे अहम बात करेंगे नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट है वो 65% बढ़ करके आया है और 65% बढ़ करके इस क्वार्टर में 37 करोड़ 6 लाख हो गए नेट प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं शुद्ध लाभ। तो 37 करोड़ 6 लाख का यहाँ देखने को मिला है, जो मात्र पिछले वर्ष इसी तिमाही में यानी मार्च तिमाही में पिछले वर्ष मात्र 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो यहाँ से बढ़ करके 23 से बढ़ करके और करीबन 37 हो गया है। 65% की ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर क्वार्टरली भी अगर बात करेंगे तो 30 करोड़ से बढ़ करके 37 करोड़ हो गया और 7 करोड़ का प्रॉफिट है वो कंपनी ने इस क्वार्टरली भी दिखाया है। तो क्वार्टरली, ईयरली हर फैक्टर पर कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए, ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है और लगातार कंपनी हर क्वार्टर्स में अपनी रिकॉर्ड है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। अब EPS की भी बात कर लेते हैं। तो EPS भी 64% बढ़ करके 4.6 का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 3.64 का था और पिछले वर्ष करीबन 2.5 था। तो ये भी करीबन है वो 60-65% बढ़ करके आया है। ऑल ओवर रिजल्ट का कोई भी आप फैक्टर देखेंगे तो हर फैक्टर पर रिजल्ट है वो ग्रोथ के साथ आए हैं। इसमें रेवेन्यू भी बढ़ करके आया है, क्वार्टरली और ईयरली दोनों बढ़ा है, एबिलिटा भी बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी शानदार बढ़ा है और EPS भी यहाँ बढ़ करके आया है। और इसी जर्नी के साथ
कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ करके लगभग 9,150 करोड़ के आसपास हो गया और स्टॉक्स का पी रेशो है वो 72 पर देखने को मिल रहा है। यानी धीरे धीरे स्टॉक्स है वो एक पी रेशो के लिहाज से है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी महंगा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात कर लेते हैं डिविडेंड के अनाउंसमेंट की। तो कंपनी ने रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है और शेयर होल्डर्स को ₹1 पर शेयर का है वो डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया कंपनी ने। और ये 100% का फेस वैल्यू के लिहाज से 100% का डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को मिल रहा है और ये 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड भी है, दमदार रिजल्ट भी है और रिजल्ट के बलबूते ही स्टॉक्स है वो इन्वेस्टर्स की झोली है वो भरने वाला है। और थोड़े विस्तार में रिजल्ट्स आपके सामने रख देते हैं। तो यहाँ देखिए मार्च 24 और दिसंबर 23 और मार्च 23 का क्वार्टर्स देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ रहा है 141 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 99 करोड़ और पिछले वर्ष था मात्र 95 करोड़ का। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़कर क्या है। कंपनी के टोटल खर्चे देखिए तो रेवेन्यू के साथ कंपनी ने इस क्वार्टर में 94 करोड़ का खर्चा किया, पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था और पिछले वर्ष 62 करोड़ था। तो इसमें टोटल इनकम में से और टोटल खर्चे आप इनको घटा देंगे तो आपके पास ये बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है करीबन यहाँ कंपनी का 51 करोड़ का और इधर पिछले वर्ष क्वार्टर में रहा था 43 और पिछले वर्ष रहा था मात्र 33 का। तो ये भी एक टैक्स की देनदारियाँ देने के बाद पर भी यहाँ प्रॉफिट बचता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो इसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का कॉलम है उसमें करीबन 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसमें रहा है, 29 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था और मात्र 23 करोड़ का पिछले वर्ष देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर ये ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों दृष्टि से वो ग्रोथ बढ़कर के आ रही है। आप ईपीएस भी आप बेसिक और डायल्यूटेड दोनों अगर ईपीएस भी देखेंगे तो ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में 4.19 है, पिछले क्वार्टर में 3.67 था और पिछले वर्ष 2.55 था। तो यहाँ पर भी ईपीएस भी बढ़ते हुए क्वार्टरली और ईयरली दोनों दृष्टि से बढ़ा है। ऑल ओवर रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रिजल्ट है वो जेनटेक के देखने को मिल रहा है। अब किसी कंपनी में जब रिजल्ट ही वो की होती है जो स्टॉक्स की जर्नी में ग्रोथ लाती है और उसे एक पोटेंशियल स्टॉक्स बनाती है और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित होता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी का बिजनेस है वो चलता रहे, दौड़ता रहे, प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे। तो ये सब चीज़ें हमें Q4 में देखने को मिल रही हैं और नतीजे दमदार हैं। सो मंडे को स्टॉक्स में फिर से 5% का सर्किट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी स्टॉक्स है वो ASM की 1 स्टेज पर देखने को मिल रहा है और 5% का सर्किट है वो फिलहाल यहाँ देखने को मिलता है। अब स्टॉक्स की पिछली जर्नी की अपन बात कर लेते हैं कि पिछला परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। तो पिछले 6 महीने में स्टॉक्स का दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में इसने 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और जो लोग इसे ये समझकर कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है अभी नहीं खरीदेंगे, वो लोग देखते रह गए। जब नवंबर 23 में स्टॉक्स 700 पर दौड़ रहा था तो वहाँ पर भी हम नहीं खरीद पाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि स्टॉक्स है वो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ये स्टॉक्स हाई से हाई ही बनाते जा रहा है और यहाँ 700 से स्टॉक्स बढ़ करके 1100 पर जाते हुए देखने को मिला है। हालांकि वो कुछ लोग इसमें भाग्यशाली रहे होंगे जिनको ये गिरावट में भी मिला है और बीच बीच में इसमें स्टॉक्स में है वो 5 से 7% की गिरावट भी आई जब मार्केट बॉर्डर बेस्ड गिरावट थी और इसमें बीच बीच में काफ़ी स्टॉक्स में वो तेजी भी देखने को मिली है। ऑल ओवर नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक अब तक इस 6 महीने की जर्नी में स्टॉक्स ने 53% का शानदार रिटर्न दिया है। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने इसको चढ़ते हुए में खरीदा होगा, तो वहाँ पर भी करीबन 53% का रिटर्न लेकर के बैठे हैं। और इस साल की बात करें अब 2024 की, तो 2024 में भी इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं, करीबन 40% का रिटर्न है वो मात्र इन 4 महीनों के दौरान दिए हैं। ये रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जो BSE का जो स्टॉक्स को जो कंट्रोल करने का जो फ्रेमवर्क है, ASM जो लिस्ट है उसमें ये फर्स्ट स्टेज पर अभी चल रहा है स्टॉक्स का। सो इसमें 5% का अपर सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही ये ASM लिस्ट से बाहर होगा और स्टेज 4 पे आएगा और सर्किट है वो 20% का होगा, तो वहाँ इसमें बड़े ज़बरदस्त रिटर्न है वो, बड़ी तेज़ी है वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस साल में भी अब तक स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो शानदार है और पिछले 1 साल का देखेंगे, पिछले 1 साल की अगर अपन बात करें पिछले 12 महीनों में, तो यहाँ से भी बहुत ही दमदार रिटर्न आया और स्टॉक्स है वो 280% का दमदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। और इसकी जो जर्नी है वो लेफ्ट टू राइट स्टॉक्स का चार्ट है वो लगातार ऊपर की ओर मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो Q4 के नतीजे, इससे पहले Q3 के, Q2 और सालाना रिजल्ट्स, सभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बिजनेस पर टिका हुआ है और बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो रिजल्ट, प्रॉफिट्स, EPS सभी ग्रो मोड में है, तो स्टॉक्स भी ग्रो मोड में है और लगातार बड़े रिटर्न साइज स्टॉक्स बनाता जा रहा है, क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी मात्र इसका जो मार्केट कैप है वो 9,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप से अब स्टॉक्स एक मिड कैप की तरफ है वो बढ़ने वाला है और स्टॉक्स की ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का मार्केट कैप भी लगातार बढ़ रहा है। तो इससे एक ये मिड कैटेगरी में स्टॉक्स जाने को तैयार हो रहा है। और पिछले 5 सालों की अगर जर्नी की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में इसने इन्वेस्टर्स की झोली
पोर्टफोलियो है वो भर भर करके पैसा इनको दिया है और बहुत ही शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। तो पिछले 5 सालों में 1400% से ज़्यादा का रिटर्न्स इसने दिया है। जनवरी 2020 की बात करें तो जनवरी 20 में स्टॉक्स में जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना का दौर चल रहा था, मार्केट में बड़ी गिरावटें थी, तो वहाँ उस समय स्टॉक्स मात्र 60 रुपये से था। और वहाँ से अगर स्टॉक्स आज अब तक किसी ने होल्ड करके रखा है और जिसने बिजनेस को पहचाना होगा उस समय कि ये बिजनेस आगे भी चलते रहेंगे, जिसने भविष्य को देखा होगा, तो वो लोग आज 1430% का दमदार रिटर्न है वो लेकर के बैठे हैं। उसके बाद से भी अगर 21 और 22 में भी अगर देखें तो 21 और 22 के बाद से भी इसमें लगातार तेजी रही है और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हुआ है। ऑल टाइम जर्नी भी अगर देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक्स है वो 1 अप्रैल 2015 से अगर इसकी बात करें तो 1 अप्रैल 2015 जब स्टॉक्स था वो BSE NSE पर लिस्ट हुआ तो मात्र ये 55 रुपये का वहाँ 1 अप्रैल 2015 में था। और 55 से आज स्टॉक्स है वो 2 डिजिट से स्टॉक्स है वो 4 डिजिट की यात्रा पर स्टॉक्स पहुँच चुका है। जब 2015 में मात्र 50 और 55 रुपये का स्टॉक्स था, आज 1130 का हाई है वो कर चुका है। और ये रैली जो है, ये जो स्टॉक्स की यात्रा है, अब वो यहाँ भी नहीं रुकने वाली है। Q4 के दमदार नतीजे, डबल रेवेन्यू, डबल प्रॉफिट्स जो आते हुए देखने को मिले हैं, उससे स्टॉक्स में है वो अगले 12 महीनों में फिर ये डबल होगा और 1100 से करीबन 2200-2300 की रेंज में अगले 1 साल के पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक्स। और अब हम देखें कि हम इस स्टॉक्स को क्यों खरीदें। अब बात इसलिए है कि एक तो भविष्य का ये मल्टीबैगर बिजनेस है, ड्रोन जो बिजनेस है, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बड़ी बड़ी इनोवेशंस इसमें होंगे। तो किसी भी कंपनी को और बारीकी से पढ़ने में अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा जो क्षमताएं कोई रखता है तो वो FIs और DIs रखते हैं। तो FIs और DIs ने लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर मार्च 24 के क्वार्टर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इसमें प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो लगातार कॉन्स्टेंट है सितंबर 23 से, और प्रमोटर है वो 55% से ज़्यादा है। वहीं FIs ने अपना कुछ प्रॉफिट बुक इसमें किया है, दिसंबर 23 में 4.65 थे जो मार्च 24 में घट करके 3.84% दिया। वहीं DIs ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी जो घरेलू फंड हाउस हैं जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस जिनको अपन बोल सकते हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 3.09 से बढ़ा करके 3.31% कर लिया। वहीं इसमें पब्लिक में भी जब स्टॉक्स दौड़ता है तो पब्लिक में भी जोश आता है और पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 36.5% से कर करके 37.5% कर लिए। तो इसमें DIs और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वहीं FIs ने इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग किया और प्रमोटर ने अपने हिस्सेदारी में कोई चेंज नहीं इसमें किया नहीं है। तो इसमें DIs ने अच्छा माल, DIs का मतलब इसमें आप म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड हाउस ने है वो अच्छा माल उठाया इस क्वार्टर में। तो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि वो इन्वेस्टर्स के पैसे को है वो डुबो दे। तो वो किसी भी कंपनी को जब स्टडी करते हैं तो उनकी एक डीप स्टडी होती है और बड़ी टीम उनके पास होती है। तो DIs ने अगर किसी कंपनी में से अपना माल उठाया, इसका मतलब है कि कंपनी में वो दम है कि वो उस दौरान उस टाइम पीरियड में और इनको रिटर्न्स बना करके देगी। तो इस लिहाज से अगर म्यूचुअल फंड हाउस के लिहाज से भी देखें तो स्टॉक्स की कंपनी है वो बेहतर स्थिति में है और अच्छी स्थिति में आगे भी करती रहेगी। साथ अगर म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो इसमें DIs में जो टाटा जो AI लाइफ इंश्योरेंस है उसकी हिस्सेदारी इसमें 3.31%, 2.62% देखने को मिल रही है। तो इसमें टाटा का जो म्यूचुअल फंड है, अगर टाटा के म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, इसका मतलब मानिए कि आप इसमें 100% कंपनी प्योर है, 100% प्योर वो कंपनी है, क्योंकि टाटा जो म्यूचुअल फंड है वो हैरी गैरी कंपनियों में कभी भी है वो कभी भी पैसा वो इन्वेस्टर्स का नहीं लगाएगा। तो अगर टाटा ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब कंपनी काफ़ी बेहतर स्थिति में है और भविष्य में भी इसका बिजनेस है वो यूँ ही दौड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अब बात करें 3 मई को, तो 3 मई को जो शेयर्स की जो डिलीवरी थी वो करीबन 68% थी। इसका मतलब ये था कि कुल जो क्वांटिटीज़ जो ट्रेडेड जो क्वांटिटीज़ थी शेयरों की 20,000 शेयर्स थे वो यहाँ BSE पर ट्रेड हुए, जिसमें से 13,500 शेयर्स लोग अपने घर लेकर के चले गए और करीबन ये 68% की डिलीवरी है वो यहाँ देखने को मिली है। तो इसमें काफ़ी बड़ी डिलीवरी देखने को मिल रही है, लगातार है लोग है वो इसको खरीद करके बैठ रहे हैं ताकि इसमें भविष्य में एक बड़ा पैसा इसमें बनाया जा सके। अब बात करें कि इसमें आगे कितनी ग्रोथ आ सकती है, तो उसकी अगर देखें तो स्टॉक्स फिलहाल ASM लिस्ट के फ्रेमवर्क में चल रहा है और स्टेज 1 पर ये देखने को मिल रहा है। तो स्टेज 1 पर है तो इसमें अभी 5% का वो सर्किट है वो देखने को मिल रहा है। आप भी देख सकते हैं कि इसमें अभी 5% के सर्किट्स है वो देखने को मिलेंगे, यानी लोअर सर्किट लगेगा तो भी 5 का लगेगा और अपर सर्किट लगेगा तो भी 5% का ही लगेगा। अब ये स्टेज 1 से अगर स्टेज 1 से और स्टेज 4 में आ जाता है तो उसके बाद इसमें सर्किट है वो 20% का होगा और जब 20% के सर्किट होंगे तो इसमें ट्रेडर्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में आएंगे और स्टॉक्स को एक बार के लिए इसे रैली अप करेंगे और एक बार इसमें बड़ी रैली आएगी क्योंकि नतीजे वो अच्छे आए हैं। तो जैसे ही सर्किट इसमें 20% का होगा तो यहाँ ट्रेडर्स है वो बड़ी मात्रा में आने की कोशिश करेंगे और स्टॉक्स को है वो पुल अप करेंगे। तो इससे एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बड़ी तेजी आ सकती है जब इसका सर्किट 20% का होगा, तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आने की संभावना है। ऑल ओवर देखें तो जेनटेक एक मल्टीबैगर शेयर अब तक साबित हुआ है और आगे भी ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने की क्षमता रखता है। तो इसे अगर पोर्टफोलियो में है तो इसे लंबे समय के लिए रखें और फिर से ये कई गुना रिटर्न्स है वो अगले 12 महीने में आपको ये अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। तो मित्रों आशा करते हैं
वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। और जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो बेल आइकन को प्रेस करके अवश्य से सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और आप चाहे तो वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य किया करें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, जिसे हम लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।